हरे कृष्णा 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 हरे हरे अदरक कुछ करके नोट हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भगवान श्री रामचंद्र आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की अच्छा। तो आपको सबको ही पता है नारद मुनि का संग का प्रभाव से कैसे वाल्मीकि महान ऋषि, हाँ, तो ब्रह्मा का आशीर्वाद से इसे रामायण रचना किए थे। शास्त्र में लिखा है कि परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान स्वयं कहा किस लिए वे जगत में अवतरण करते थे। इस तरह सत्य युग में वह आविर्भूत हुआ। फिर उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम में अयोध्या में आविर्भूत हुए थे दशरथ का पुत्र रूप में। सरजू का किनारे अयोध्या नगरी अभी तक है। सतयुग से अभी भी नया भव्य बहुत सुंदर रामलाला का मंदिर बनाया। सरकार उसका बहुत डेवलप किया और नगरी को। और तो अभी तक जो त्रेता युग से अभी तक आदमी जा रहा, लाखों आदमी भगवान राम को सीता मैया को श्रद्धा जनाने के लिए, पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। ऐसे एक समय बहुत पहले ये भगवान कृष्ण सूर्य वंश को राजा को मिला। भगवान से डायरेक्ट नहीं, पहले भगवान कृष्ण इसको ये दिया, क्या नाम वाले ब्रह्मा को। हाँ, ब्रह्मा गुरु परंपरा ब्रह्मा नारद को दिया, नारद व्यासदेव को दिया। इस तरह ये ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवत जो ज्ञान, भगवान का नाम रूप गुण लीला आविर्भाव सबका ज्ञान भगवान दिया। तो ये परंपरा दे तो ये मनु इसको मनु इच्छाकू को दिया। इस तरह ये ज्ञान आ रहा, तो उससे हमको पता चला भगवान, उसको पहले जो पता था भगवान राम रूप में सूर्य वंश में अवतरण करेगा अयोध्या में। राजा दशरथ प्रख्यात तो राजा था, महाराजा। उनका तीन पत्नी थे, रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा।
तो राजा दशरथ निसंतान थे, उनका कोई लड़का नहीं था, लेकिन एक कन्या था, शांता। ऐसा। और एक राजा था, उसका नाम था रोमपाद। उनका राज्य में बहुत दिन तक अकाल था, कोई वर्षा होता नहीं, इसलिए खाना पीना कोई बनाने नहीं सकता है, गेहूँ चावल। तो महाराज दशरथ का पुत्र चाहिए, आपको पता है सब राजा ही चाहता पुत्र, उनका गुजर जाने के बाद पुत्र को सिंहासन में हाँ बैठा देता। तो राजा दशरथ ने उसका भी, जिसका भी पुत्र नहीं था, शांता को वही रोमपाद को दे दिया बोलने से। हाँ, राजा रोमपाद पूछा मंत्री को, ब्राह्मण को सलाह करके, यहाँ क्यों है, एक अकाल है, कैसे इससे निपट नहीं सकता। तो मंत्री ने बोला, ब्राह्मण ने बोला कि आपका जो लड़की है, इनको साथ कोई अच्छा ब्रह्मचारी जो कभी नहीं ये जो दुनिया का आदमी को सब कुछ देखा संसार को, ऐसा कोई को शादी दे नहीं सकता, तो जरूर यहाँ बारिश होगा, तो फिर सब फल फलादि शस्य सभी फलेगा। तो ऐसा कोई ऋषि है कि नहीं, ऋषि का लड़का वो ढूंढने लगा, तो उसको पता चला। ऋष्य सिंह मुनि, इसका जो है सिंह है इधर एक, हाँ कि एक हिरण से वो जन्म लिया, मृगी से, मृगी उसको छोड़ के चला गया, लेकिन मुनि उसका पिताजी, वो लड़का का, ऋषि सिंह का पिताजी, वो जब लड़का को ट्रेनिंग देते थे हाँ ब्रह्मचारी बनने का, कब जहाँ चला जाता तो ये लोग रोमपाद का ये मंत्री और ब्राह्मण लोग ने एक योजना बनाया इसको ले आने के लिए, शादी कराने के लिए। ऋषि सिंह मुनि को क्या किया, जब उसको पता चला जाता तो ये लोग योजना बनाया, बहुत अच्छा श्रृंगार करके वेश्या को सब हाँ पुरुष का वेश पिना के उनको पास भेजा नौका लेके, और उसको बहुत मनोरंजन किया, जो कभी नहीं देखा ऐसा, खिलाया पाया उसको, देश के साथ प्रमोट किया। हाँ तो फिर वो चला गया, उसको पिताजी सारा दिन बाद आके लड़का को साथ बातचीत करके समझ गया, कोई इसको आके बहुत हाँ हाँ बता दो। पिताजी समझ के, जब समझ गया ये सब, तब वो उनको लड़का को बताया, डांटा और बताया, फिर उसको सत्संगत मत करो।
ये एक प्रख्यात तो कहानी है ऋषि सिंह और इसका आपको पता चलेगा। हाँ, कि तो वो बेशा लोग फिर वो पुरुष का छद्म रूप में आके उसको बहुत प्रमोद दिया, आनंद दिया। फिर दिस टाइम, इस समय उसको उसका नौका को लेके एकदम राजप्रसाद में चला गया। हाँ, जाके जल्दी राजा भी उसको शादी करा दिया उसके पिता को अनुपस्थिति में। जैसे ब्राह्मण ने कहा वैसा ही हुआ। उसको बाद अकाल दूर हो गया, बारिश हुआ, सब राज में धूमधाम से उत्सव किया। लेकिन राजा दशरथ भी राजेश्वर यज्ञ किया, फिर भी कोई उनको बोलने बोला आपको, राजा बोला हमको पुत्र का जरूरत है। शादी आदमी किस लिए करता? पुत्र थे कृति भज्या। शादी करने का अर्थ है पुत्र लाभ करने, क्योंकि पुत्र पुत्र पिंड प्रयोजनम। जब बाप माँ मर जाता, पुत्र उनको लिए विष्णु का प्रसाद पिंड देता, गया में देता, अयोध्या में देता, सब तीर्थ स्थान में देता। नहीं, राम जी गया में गया, दशरथ के लिए पिंड दिया। तो पिंडो भगवान विष्णु का प्रसाद देके जो जो चला गया विगत आत्मा, वो उसके लिए देता, वो सुख रूप में रहता। अगर वो प्रसाद मिले तो उसका नाम में निवेदन करने से वो लेने से वो शुद्ध हो जाता, कोई प्रेत शरीर नहीं प्राप्त करता, सदगति प्राप्त करता। इसलिए अभी तक ये प्रथा चालू है हिंदू के सामने। हमारा पता नहीं आप लोग यहाँ क्या करता, कहाँ जाता, इंडिया में जाके देता, गया में। ठीक है, इससे बया बहुत पुराना एक तीर्थ स्थान है, सारा दुनिया में जितना सारा गया, गया बनारस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना नगर है, जो अनादिकाल से आदमी वहाँ जाता है, जाके पिंड देता, पिता माता सबके लिए, जन के लिए। तो यही से जो 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 यह ऋषि सिंह मुनि को राजा दशरथ सुना, पुत्रेष्ठ यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ है वो किया। जैसे भगवान जब जाता तो अवतरण करता दुनिया में, उनको साथ सब देवता को भी महाराज भगवान निर्देश देता, हुक्म देता, तुम हमारा साथ आओ, हमारा क्या लीला को पुष्टि करने के लिए। सो देवता लोग को भी बताया। तो सीता, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न जन्म लिया दशरथ का जो 3 पत्नी है उनका गर्भ से।
जो महाराज दर्शन पालन पोषण किया अपने पुत्र को, तो उसमें राम सबसे, सबको सारा प्रजा सब कोई बहुत प्यारे थे। वो राम जी भी, दशरथ का भी प्राण का माफिक प्यारे था। एक दिन विश्वामित्र मुनि ने आया रजहंस के पास, क्योंकि वो लोग यज्ञ करता था क्या अरण में, हाँ, उनका कुटिया के पास सब ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि, लेकिन राक्षस आके वो सब भंग कर देता, अपवित्र कर देता। तो इसलिए वो राम को मांगने आया, राम लखन को, जैसे उसको पता है, हाँ, ये करने सकेगा, ये क्षत्रिय है, वो सब राक्षस को मार डालेगा। इसलिए दशरथ को पास निवेदन किया, इसलिए आया पाया ना आपको दो लड़का को लेने के लिए, ये लोग राक्षस को मारेगा। पहले दशरथ तो हिचकिचाया, रानी भी हिचकिचाया, इतना छोटा बालक को अब क्या करेगा, नहीं नहीं वो सब कुछ करने से, आपका पता नहीं ये कौन है। तो रानी राजा क्या करेगा, दुख से भी देने पड़ा ऋषि को, वो अपसेट करने, उसको क्रोधित करने चाहता नहीं। आपको सबको ही पता है, जो कम से कम हिंदू है, कि जो लोग तपस्या करता, ये वन में जाता, मुनि ऋषि बनता, इसको भी तपोबल में बहुत शक्ति मिलता। इस तरह विश्वामित्र की भी शक्ति था, बहुत प्रचंड शक्ति, बल, अति बल, मंत्र रूप में राम लखन को सिखाया। आपको पता है ये विख्यात तो श्लोक भगवद गीता का, भगवान क्यों धरणी में अवतरण करता ना, अपने भक्तों को, साधु को रक्षा करना। कैसे, जो साधु को डिस्टर्ब करता, साधु को तंग करता, पीड़न करता, उसको करने देता नहीं तपस्या, सच्चल होने, ये राक्षस लोग, असुर लोग, उसको निधन करके भक्तों को रक्षा करना, धर्मों को स्थापन करना, सनातन धर्म। रात में आपको पता है कोई बाहर जाता नहीं, अंधार में डरता, क्यों, बहुत चीजें चाहे। भूत प्रेत राक्षस असुर रात में बढ़ जाता, वो सब दूसरा को पीड़न करता, वो टाइम में अंधार में जाता। सबका पता है भगवान का नाम लेने से, लक्षण कृष्ण का नाम लेने से वो लोग डर जाता। इसलिए भक्तों, जब भी कोई विपद आपद आ जाता, अशुभ
सुख शरीर में, हाँ असुर राक्षस, भगवान का नाम था। आप बोलिए हरे कृष्णा। देखो सब बोल रहा, कोई कोई जो जितना है निष्पाप है, जो ज्यादा पुण्य किया आसानी से आ जाता, नहीं तो दूसरा बात आएगा, राम नाम कृष्ण हरि नाम आता नहीं। इसलिए आप कोशिश कीजिए नाम का, क्योंकि आप जितना ही भी हो पाप कर नहीं सकता, एक हरि नाम ही काफी शक्तिशाली है, सबसे आपका मुक्त होने जाने से पाप से, अगर शुद्ध हो नाम करे तो बार बार करते करते शुद्ध हो जाता। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, सीता राम लक्ष्मण की जय। ये भी बोला ऐसे ही बहुत पाप आपसे मुक्त हो गया, पाप से। जितना ही बोलेगा, उठते चलते फिरते सोते खाते हमेशा भगवान का नाम लीजिए, उससे भाग्यवान और कोई भाग्यवती दुनिया में नहीं होने सकता। राम नाम कृष्ण नाम, नारायण हरि। इसलिए सब जितना भगवान का उपदेश है उसमें उसका निश्चय, उसका सारा सार यही है, हमेशा भगवान राधा कृष्ण, चाहे हो लक्ष्मी नारायण, चाहे हो सीताराम का चरण ध्यान करे, हमेशा उनका याद करे, उनका चरण ध्यान करे। इससे ये है सबसे गुज्जतम भगवान का ज्ञान, इतना पढ़ने छोड़ने का जरूरत नहीं है। ये आप हमेशा भगवान का नाम लेना और उनके चरण याद करना, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण। तो भगवान असुर को वध करता है, इसका कोई कोई इसका अर्थ किया, इसका तात्पर्य क्या, हमारा अंदर में भी भगवान है, लेकिन हमको महसूस होता नहीं, क्यों? मान लो हमारा जहाँ कृष्ण है, जहाँ राम है, वो सोचता वहीं अयोध्या है, कोई जाने नहीं सकता, लेकिन याद करने से एक ही फल मिलेगा। जो जाने नहीं सकता वृंदावन मथुरा, दिल में भगवान है, अगर ये महसूस हो जाए तो मान लो हम वृंदावन अयोध्या चला गया, एक ही फल मिलेगा। इसलिए क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का दिव्य नाम, राम नाम कृष्ण नाम का रूप गुण लीला सभी अब अंदर से भी करे, दिल से, तो मान लो उनको साथ है। इसलिए हमेशा ये याद करना चाहिए, उसका नाम लेके हमारा तो शास्त्र में कहा था, राम जी को ले जाने के बाद क्या न बोले, क्या वो ऋषि का नाम विश्वामित्र,
और भी दूसरा भी ऋषि है, उसका जो तंग करता पीड़न करता राक्षस को, सब मार राम को बुला के इनको मार डालता था। हम अभी देखता नहीं कहाँ ये राक्षस है, आदमी को खा लेता। कोई कोई जगह है पृथ्वी पे अभी तक आदमी को खा लेता और यहाँ आदिवासी लोग जंगल में इस तरह हमारा दिल में भी आसुरिक भाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये भी आसुरिक भाव है। तो भगवान का नाम लेने से हम जितना शुद्ध होगा, मतलब है मगर नाम लेने से राम जी, कृष्ण जी, ये सब आसुरिक भाव को हाँ, भगा देता। आप करके देखो। देखो इसलिए अभी तक भी ये चल रहा। कोई लोग है असुर, वो भगवान क्या है, भगवान मानेगा नहीं। आपने अच्छा खाओ पियो जियो मर जाओ, और कोई भजन कर रहा है वो करने देता नहीं, उसको क्या हालत होता, भगवान उसको दंड देता। जब तक यहाँ आसक्ति है दुनिया में भोग करने का, आसक्तियाँ यहाँ हम अधिकारी बनेगा, हाँ कर्ता बनेगा, तब तक यहाँ संसार में आने पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरेशम। कौन जननी? मनुष्य भी नहीं होने सकता कुत्ता जैसा जिंदगी को बिताए, कुत्ता का माफिक, हिरण का माफिक, जो चीज याद करता, जो चीज भावना है, इसलिए जिसको कृष्ण भावना है, राम भावना, राम के पास जाएगा, कृष्ण के पास जाएगा। और जो दूसरा भावना है फिर इधर आएगा। होने सकता ब्रह्मा, होने सकता असुर, होने सकता इंद्र, हाँ होने सकता पिशाच भूत प्रेत, होने सकता मछली, पशु, जानवर, पेड़, ये कहाँ से आता? जैसा जैसा भावना, जदृशी जदृशी भावना, ब्रह्मा जी कह रहा सिद्धिर भवती तदृशी, वैसा वैसा फल मिलेगा शरीर। इसलिए असुर राक्षस हमेशा ही थे, है, रहेगा। दूसरा को भगवत भजन करने देगा नहीं। भगवान आके उसको निधन करता और भक्तों को रक्षा करता और धर्म स्थापन करता। इसलिए विश्वामित्र मुनि राम को लेके गया जंगल में। राम, यहाँ एक कुख्यात राक्षसी है, सब इसको डरता, तुम इसको मार दो। ये नाम है तारका राक्षसी। रात को ये लोग जाग जाता, दिन में नहीं जाता कुंभकर्ण का बाद। अभी तक ऐसा आदमी है, बहुत नींद जाने चाहता, बहुत खाता पीता, जितना खाता उतना नींद जाता। तमोगुण का प्रभाव।
इस तरह विश्वामित्र मुनि ले गया, बोला इधर तारक राक्षसी है, इसको तुम खत्म करो, रखो। इस तरह उसके बाद राम लक्ष्मण के लेके विश्वामित्र सिद्धाश्रम में गया, वहाँ यज्ञ होगा, वहाँ आके कोई असुर आके, राक्षस आके वो अपवित्र कर देता, उसको बोला तुम एक गार्ड दो राम लक्ष्मण, तो ना अपवित्र करने सके, हम यज्ञ करके सफल होगा। तब इस तरह कोई असुर को मार के राम लखन जब आया, असुर भी आ गया, यज्ञ होता था, उसको अपवित्र करने से बंद करने देने के लिए तो कोशिश किया, करने का पहले ही जब राम लक्ष्मण उसको देखा, उसको बांध दे के मार दिया असुर को। अभी तक आप नेपाल में जाओ, जनक राजा का पैलेस है, हम कुछ दिन पहले गया था, वहाँ सीता मैया का ब्याह का स्थान अभी तक है, यहाँ धनुष भंगों के उस स्थान में है, धनुष को कुछ अंश अभी तक है, कोई पाताल में कुछ अंश चला गया, कुछ अंश स्वर्गलोक में चला गया, कहा था, देखा था, तो वो स्थान भी है, जहाँ जनक राज कोई यज्ञ किया था। शिव जी का धनुष को शिव जी परशुराम को दिया, बोले उपयुक्त व्यक्ति को पास जाओ, इसको दो। परशुराम पहले रावण को पास गया, बोले देखो हमको दीजिए, हमको दीजिए, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम योग्य राजा नहीं हो। परशुराम को डरता रावण, नहीं दिया, कोई क्या करेगा बेचारा। फिर जनक राज को पास की गया, ये योग्य है, इसको दे दो, आप रखो, इसको पूजा करो। हाँ, हमारा विचार है, आप जितना आदमी इधर है, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू है, तो हिंदू को कौन का नहीं पता है पूरा रामायण को, टाइम ज़्यादा नहीं है और 5-10 मिनट है, इसलिए हम संक्षेप कर देता अभी। तो राम का काम था ऐसे शुरू किया, असली लक्ष्य था रावण को, उसको वध करना। रावण को ऐसा कोई मिला ब्रह्मा से वर, क्यों रावण को कोई मारे नहीं सकेगा, कोई अस्त्र देके, लेकिन एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, मानव माने सकता, तो रावण को पता था देवता उनको माने सकता नहीं, उसको दास बना देता। सूर्य चंद्रमा इंद्र तो डर से भयभीत था रावण से, लेकिन इसलिए भगवान मनुष्य रूप में आया, राम लखन भरत शत्रुघ्न आया रावण को मारने के लिए। ऐसे पहले बहुत असुर को मारा भगवान राम, जब कोई को शादी का पहले महाराज दशरथ ने एक दफे दशरथ को
शादी करने चाहे कोई कही क्यों, तो कोई कही का राजा, कोई कही का बाप के कोय है राजा का, के कोई देश का राजा, वो बोला हमारा हमारा लड़की को आपको दान करने सकता, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? हमारी लड़की का जो संतान होगा वही आपका राजा होगा, आपका मालिक। क्या आप इसमें सम्मति है? तो राजा मान लिया। फिर एक दफे लड़ाई के टाइम में दशरथ बहुत लड़ाई किया। एक दफे लड़ाई के टाइम में दशरथ बहुत गंभीर से घायल हो गया था। तब कोई कई वो टाइम में उसका पत्नी कई वो जो भी था, वो महाराज का बहुत अच्छी तरह शुश्रूषा किया, सेवा किया, क्या करके उसको घायल से उसको पूरा रोग से मुक्त कर दिया। राजा बहुत खुश हो गया। दशरथ बोला कोई के प्रिय, तुम जो कोई वर दो मांगो, जो कोई जो कुछ मांगेगा हम, हमारा जितना सामर्थ्य है तुमको जरूर देगा। कोई थोड़ा चालाक था, बोला महाराज आपसे हम वर लेगा, जो बोला निश्चित, लेकिन अभी नहीं, उचित समय में आपको बोलेगा कौन वर चाहिए। चालाक है। अच्छा, तो आपका पता है, संक्षेप में अभी बता देता। तो ऐसा हुआ कि राम बढ़ते लगा, जैसा चंद्रमा धीरे धीरे पूर्ण चंद्र हो जाता, जितना ही बड़ा होता उतना ही सुंदर दिखाता। इस तरह रामचंद्र को पालन पोषण करके दशरथ, कौशल्या, कई सुमित्रा, हम उसको बच्चा को बड़ा करके देखता है, बहुत सुंदर युवक बन गया। तो मैं सोचा जब राजा दशरथ बुढ़ा होने वाला है, हाँ, वो समय में बुढ़ापा का टाइम में सोचा हम जल्दी जल्दी हमारा लड़का को सब राज दे देगा, अपने अपने दायित्व देगा सब लड़का को। तो बोला उनको इच्छा हुआ उस प्यारे राम को उनका राज सिंहासन में अपने खुद को अभिषेक कराएगा। उनका उपस्थिति में कुल पुरोहित वशिष्ठ को दे के उसको खबर दे दिया ये जल्दी जल्दी कर ले। इसलिए भरत शत्रुघ्न को उसको मैया का बाप का बाड़ी मामा बाड़ी में भेज दिया, जैसे कुछ अकलन ना हो। तो इस टाइम में क्या हुआ, जब भेज दिया कई कौशल्या सब, तो पहले एक मंथरा नामी की एक कुब्जा दासी थी इसका कई का। वो जब जान लिया कि महाराज दशरथ काल
राम को राज्याभिषेक करेगा। सुन के वो जाके कोई भरत का माँ को वो कुमंत्रणा दिया, बोला तुम अपने लड़का को राजा बनने का कोशिश करो, ऐसे कैसे करना है वो राजा को बोल के वो भी बता दिया। इसलिए वो मंत्र, राजा जब तक नहीं मानेगा तुम अभी जाके, ये गुस्सा घर है ना, क्या कहता है, क्रोध कोप भवन। आपको पता है कोई कोई औरत अपने पति से कुछ लेने के लिए कभी अभिमान करता है कि नहीं, हम खाएगा नहीं कोई नहीं, सब कपड़ा ले लो। इस तरह वो राज परिवार में ऐसा होता, जब कोई गुस्सा हो जाता कोई रानी तो घर में चला जाता, सब छोड़ देता, राजा जो कुछ दिया आभूषण अलंकार अच्छा साड़ी अलंकार देता, तो राजा को उस द्वारा प्रभावित हो जाता नहीं, उसको तुष्ट करने के लिए बोला क्या चाहिए, इसलिए मंथरा ये सब बता दिया क्या करना है क्या बोलना है। तो कोई कोई ऐसा किया, तो दशरथ जब घूमने गया रानी को घर में जाता था, कोई कोई को घर में कोई कोई को नहीं मिला तो ढूंढ लगा, कोई कोई को बहुत कोई कोई बहुत प्यारे था महाराज का, कोई नाम पुकार के ढूंढने लगा इधर उधर, तो अचानक देखा कोई को घर में ये लेटा है, सब कपड़ा छोड़ दे के, हाँ अपने सज्जा में नहीं लेट के जमीन में लेटा है, सब आभूषण सब फेंक दिया, कपड़ा अच्छा साड़ी सुंदर ये सब फेंक दिया, साधारण साड़ी पहन के। तब राजा जब पूछा क्या क्या हुआ, तुम जो कुछ चाहो हम दे देगा, क्यों तुमको पूछा, तो बोला अब सच प्रतिज्ञा कीजिए, देखिए ये सूर्य चंद्रमा सब साक्षी है, वायु साक्षी है, देवता लोग साक्षी है, इसका साक्षी है, इसका उपस्थिति में आप प्रतिज्ञा कीजिए, जो हम बोलेगा आप मान लेगा। हाँ अरे तुम हमारे इतना प्यार है क्यों नहीं देगा, जरूर देगा, नहीं नहीं तुम प्रतिज्ञा करो, ये बोला। अरे बाबा प्रतिज्ञा कर रहा, कितना देर प्रतिज्ञा करे, बोलो क्या चाहता, तो आपका याद है, उसको याद करा दिया, याद है वो लड़ाई के टाइम में आपको सोचा जब कि आप हम मुझे बात दिया कोई कही तुम जो कुछ मांगो, 2 बार मांगो, हम हमारा साध्य अनुसार को निश्चित देगा तुमको, हम प्रतिज्ञा का, तब हम आपको बताया उचित समय में आप मांगेगा, आप भी हम मांग रहा। पहला बार है ये मांग रहा, हमारा लड़का भरत को सिंहासन में बैठाओ, राज क्या उसको अभिषेक करो, राम को नहीं, और राम को दूसरा बार में राम को 14 बरस के लिए इसको वनवास दो, राजा क्या दोबारा बताओ। दशरथ पहले उसको बहुत मीठा बात करके
हाँ तुम हमारा सबसे प्यारे है हर कहानी में बहुत मीठा मीठा बात क्या, तभी वो कुछ सुनता है, वो जो बोला बोले नहीं हमको ही चाहिए। तो रहो दशरथ बहुत गुस्सा हुआ, रोआ भी, बोला उसको कुछ सेवा भी क्या। हाँ ये देखो तो मान लो, ये छोड़ दो दूसरा कुछ मांगो। नहीं, तब दशरथ राजा क्या करेगा। हाँ ये ये पता चल गया ये तो राम को। तो राम बोला पिताजी हमको बोलिए क्या करना है, मैया क्या चाहता। तो जब दशरथ बताया तुम्हारा माँ ऐसा ऐसा हाँ कुछ नहीं पिताजी, हम आप बोलिए हम चला जाता। कि दशरथ के इतना प्यारे लड़का तो कहने चाहते नहीं, बहुत दुख होता। किंतु बोला ये किया, हम प्रतिज्ञा किया, क्या करेगा अभी देखो, ये मत, ये मांगेगा नहीं, दूसरा कुछ मांगेगा नहीं था। तो राम पिता से विदा लेके माया का चरण छू के, मैया को तो बहुत दुख हुआ हमारा लड़का को ऐसा कर दिया, जंगल में जाता हम भी जाएगा ऐसा। राम बोला नहीं मैया आप, लेकिन सीता बोला, सीता को लिया। राम लखन भी बोला आपको साथ जाएगा, हम अकेला रहेगा। तो चला गया। तो आपको पता है राम जाने का समय सब प्रजा लोग जान गया कि राम राज्याभिषेक नहीं होगा उनका। हाँ लेकिन राम को वनवास जाने पड़ेगा। सबको पता नहीं था कौन ऐसा किया षड्यंत्र, पीछे उसको पता चला। तो वो लोग भी बोले नहीं राम जहाँ नहीं हम लोग रहता नहीं, राम को साथ साथ सब प्रजा के साथ चला। राम एक एक सुमंत्र को लेके जो ये सारथी है, लेकिन राम लखन सीता तीनों वन में चल पड़े अयोध्या छोड़ के। टाइम हो गया तो ज्यादा हम संक्षिप्त कर देते। इसके बाद आपको पता है विस्तृत हो, हम जाने चाहते हैं संक्षेप में बताया था। तो राम बने जाने के पहले बहुत मुनि ऋषि को साथ भेंट हुआ। जो प्रधान मुनि ऋषि है वो बताता, और कुछ स्थान है पहले गंगा तक गया, इसलिए मैं तीनों नग्न पद में गया साधारण वेश में। उसके बाद गंगा जमुना का जो संगम है वो भरतदारी जी का आश्रम उसको साथ मिला, और बहुत मुनि ऋषि को साथ मिला। उनको बार बार पूछा हमको उपयुक्त स्थान बताइए जहाँ हम कुटीर बना के वनवास का पूरा टाइम रहेगा। इस तरह पहले चित्रकूट गया, उसको भी अनुस्वा अत्रि ऋषि को साथ मिला, उनको प्रणाम किया, वो लोग को साथ ठहरा 2 एक रात। अनुस्वा सीता जी को सती का क्या लक्षण है सब बताया, कैसे होना, उनका बहुत आभूषण दिया उनको मिला था कोई से दूसरा से। माँ अनुस्वा और सीता देवी को अच्छा साड़ी ये सब दिया पढ़ने के लिए। तो उसका से विदा दिया, वहाँ से वो चला गया ये क्या आने वाले दंडकर आश्रम। वो गहरा जंगल था, वहाँ में बहुत राक्षस रहते थे। इसका पहले रावण का बहन शूर्पणखा आके सीताराम जहाँ कुटिया बना के रहता था वाल्मीकि और विष्णु सब जब जब बताया, वो गोदावरी किनारे में पंचवटी स्थान में, हाँ बहुत स्थान में राम लखन सीता देवी रहा। सब मुनि ऋषि ने उनको स्वागत किया, फल मूल अच्छा खिलाया, हाँ घर दिया। कोई जमा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, कोई 1 बरस तक भी था, लेकिन ऐसे 10 बरस बीत गया। तब वो सुना कि उसमें वाल्मीकि ऋषि को छोड़ के फिर पंचवटी में वो लोग राम वाल्मीकि ने कहा ये जगह जाके रखो सबसे अच्छा है, वो गोदावरी किनारे हमारा आश्रम से 20 किलोमीटर दूर वो दूर है, वहाँ
गोदावरी नदी है, एक पंचस्वरा एक शहर भी है, बहुत सुंदर झील है। तो राम लखन को बार बार बताता जहाँ जाता है कुटिया बनाओ, लेकिन मुनि ऋषि रहने के लिए कुटिया दे देता। तो लखन ने बोला आप चुन लिए कौन स्थान आपको अच्छा लगता है, गोदावरी किनारे और झील के पास। राम दिखा दिया जहाँ वो बहुत सुंदर सीनरी है, पक्षी का पूजन है, सब सुनने थे था, ऐसा बहुत सुंदर स्थान जो पसंद है देखने, सीनरी का माफिक, दृश्य का माफिक। हाँ, सीता को भी पसंद होगा। हाँ, वहाँ नहाने सकता सब। ऐसे जगह में राम कुटीर बनाया, वहाँ के रहते था। उसके टाइम में भी सीता को, हाँ, सीता राम को देखा, शूर्पणखा देख के उसको पास प्रपोजल प्रस्ताव दिया। हाँ, कामबान से, हाँ, इहो के मोहित हो के, ये राक्षसी शूर्पणखा, हाँ, पंचवटी में गोदावरी में जो स्थान अभी तक है, आप जाके देख नहीं सकते हो। नासिक कहा था कि शूर्पणखा को राम बोला सीता लखन को, हाँ, उसको पास जब बहुत प्रशंसा किया राम को, तुम देखने इतना सुंदर सुपुरुष है, बोल के हम तुमको शादी कर लो। राम मुस्कुराया, बोला हमारा पत्नी है। उसका नहीं नहीं कुछ ही था, ऐसा बहुत बोला। तो राम उसको लखन को पास भेज दिया, बोला लखन उसका पत्नी नहीं है, उसको कोशिश करे, उसको वो बहुत सुंदर है। उसको जाके भी लखन भी आवा, फिर राम को पास भेज दिया, राम उसको दास है, कुछ नहीं। तुम दासी बनने चाहता, तुम तो दासी बन जाएगा, क्यों दासी बनेगा, रानी बनो, जाओ। फिर उसको उस साथ बैंक करता था, देखा ये सरल है, ये शूर्पणखा, वो सब मान लेता। फिर राम बोल दिया ये देखो क्या करने आया, तुम क्यों इसको भेजा, ये सीता को मारने आया, खाने आया। हाँ, इसको नाक और कान काट दो। तो देखने कुछ तो क्या बहुत खून निकला। तो वो जाके रोक के, उनका भाई था और 14,000 राक्षस वहाँ वन में रहता था। और रावण का दो भाई, एक है खर और एक है दूषण। हाँ, ये सबको बताने से वो भी आके लड़ाई किया, तो राम लखन को सब मार डाला। फिर ये सब खबर इसको पास गया, रावण को पास गया, जब शूर्पणखा के बचाया, शूर्पणखा उसको बोला तुम सीता को देखेगा तो मोहित हो जाएगा, इससे इतना बड़ा सुंदरी कोई नहीं है, उसको आप देखो उसको। तो रावण के ऐसा फुसलाया शूर्पणखा और रोने लगा और बोला दादा इसको जाके तुम भैया उसको रावण के राम को से प्रतिशोध लो। हाँ, सीता को शादी करो और राम लक्ष्मण को मारने की कोशिश करो। तो रावण को कोई सलाह दिया, उसका नाम है मारीच। हाँ, राम को मत मारने जाओ, वो तुमको मारने नहीं सकेगा, हम तुम मर जाएगा, हम ही मर जाएगा। रावण बोला नहीं, एक प्लान बताया क्या करना है कि रावण राम को और लखन को सीता से अलग कर देने, कैसे करके वो भी प्लान बताया, आपको पता है। इसको बोला हाँ, सोने का, हाँ, इतना सुंदर हिरण बन के उसका आश्रम के पास घूमो, तो सीता मोहित कर दो, तो सीताराम को बोलेगा हमको लिए क्या ये हिरण को ले आओ, हम उसको पालेगा। तो रावण तो ऐसा परिकल्पना किया, बोले जब वो दोनों भाग जाएगा और तुम गहरा वन में जाओ, हाँ, ले जाओ उनको खींच के, और तब जब बोलेगा वो दूर चला जाएगा तो हमको सिखा देता। तुम एक दफे चिल्लाएगा रावण, तुम तो बोला रावण दोनों को मार देगा, तुमको जब मारेगा उसके पहले, नहीं तो हम तुमको मारेगा, इससे बड़ा। हाँ, तो बोला तुमको चिल्लाएगा, हाँ, जैसे राम का सर में तुम चिल्ला के बोलेगा हे देवी, हे सीता, हाँ, हाँ, और हे लखन, ये बोली चिल्लाता है। सीता को मालूम पड़ेगा जे क्या में है, विपद आ गया। हाँ, राम को, हम मेरा पति को लखन को भेज देगा। हाँ, वैसा ही हुआ, आपको पता है। तो जल्दी शेष कर देते हैं, चलो संक्षेप में बता दो, टाइम हो गया, 2 बजने वाला है, हमको बोला 1 बजने वाला है, हमको पुणे 1 में शेष करना था।
तब जब लखन भी चला गया इस तरह जो जैसे प्लान किया, तो सीता को रावण एक साधु का वेश करके आया भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन जब सीता आया भिक्षा देने निकट आया, तो उसको असली रूप प्रकट करके उसको जबरदस्त ले गया लंका में। जाने का टाइम में सीता मैया ने क्या किया, वो उसका जो हंस वाहन की था, हाँ, रथ था, उसे आकाश मार्ग में जो ले जाता, पहले तो जटायु दशरथ का दोस्त उसको देख के उसको रोक दिया, उसका लड़ाई किया, इसको रक्षा करने की सीता देवी को, लेकिन उसको मार डाला ये रावण उस तलवारी दे के। लेकिन मरा नहीं, वो जिंदा था जितना जब तक ना राम आए। तो राम लखन, राम को लगा, अंदाज लगा कि कुछ दुर्घट होगा, इसलिए जल्दी वो चले ये आश्रम पर दौड़े। लेकिन लखन को साथ देखा भेंट हुआ, जब समझ गया कुछ हो नहीं सकता, जल्दी आया तो देखा ऐसे सीधा चला गया। उसके बाद उनको जब ढूंढने लगा, उसको साथ घूमते घूमते इसको जटायु के साथ भेंट हुआ, जटायु से सब सुना। उसको बाद जटायु बताया क्या करना है, तो उसका इसके बाद इसका विद द हेल्प ऑफ मंकीज एंड हनुमान और ये क्या सुग्रीव, हाँ, सीता को तलाश किया, हनुमान ने बताया कहाँ है। उसके बाद आपको पता है राम जी से सेतु बना के उसके बाद जाके रावण को सबको नाश किया। तो आपको पता है अंत में क्या हुआ, तो सीता को उद्धार किया, रावण को वध किया, उनका जितना उनका लड़का को राक्षस को सब वध किया। विभीषण उसको पधार दिया, सलाह दिया रावण जी, राम को राम विभीषण को, और बोला रावण मर जाने के बाद आप यहाँ का राजा रहेगा। अभी तक विभीषण राज कर रहा वहाँ। राम जी सीता को लेके राम लखन सीता हनुमान और कोई कोई आके अयोध्या फिर वापस आ गया, माँ कौशल्या कोई कोई सबको साथ मिला। शुभ राम नवमी महामहोत्सव की जय, सीताराम की